स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद बाब अल मंडेब होगा बंद। नए मोड़ पर पहुंचा ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी है। खाड़ी क्षेत्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पहले से ही बंद होने की खबरों के बीच अब यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी है। युद्ध के तीसरे हफ्ते में एंट्री लेते ही यमन स्थित हूती विद्रोहियों ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। ईरान के समर्थित इस लड़ाकू समूह ने कहा है कि वो किसी भी पल जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने बताया कि उनके बल ट्रिगर पर उंगली रखे हुए हैं और संघर्ष बढ़ने की स्थिति में वो हस्तक्षेप करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये ईरान की 3 चरणों वाली रणनीति का हिस्सा है। गिरिराज सिंह बोले, एलपीजी पर नो टेंशन, राहुल गांधी ना फैलाएं भ्रम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एलपीजी की कमी की खबरों पर कहा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी भ्रम ना फैलाएं। देश के प्रधानमंत्री समस्याओं से निपटने के लिए सक्षम हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति पर उन्होंने कहा, वहां हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे और हम जीतेंगे। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी आराम से सोए, भ्रम न फैलाएं। देश के प्रधानमंत्री सक्षम है समस्याओं से निपटने के लिए। लेकिन जिस तरीके से गैस सिलेंडर जो है विदेश से आ रहे हैं, भारत की अच्छी जी को बताई जा रही है, चिंता नहीं करनी है किसी को। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रम फैला है, जिस तरह की विपक्ष कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने सही कहा। बंगाल में जिस तरीके से हालात है उसको लेकर क्या कहेंगे? वहाँ प्रधानमंत्री गए हैं, कार्यकर्ता टीएमसी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और हम जीतेंगे। संजय राउत बोले, आज का चुनाव आयोग भाजपा की विस्तारित शाखा। शिवसेना यूबीटी एमपी संजय राउत ने चुनाव आयोग द्वारा आज चुनाव वाले राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की संभावना पर कहा, चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता शायद भाजपा कार्यालय में हो सकती है। आज का जो चुनाव आयोग है वो भाजपा की विस्तारित शाखा है। यदि चुनाव आयोग भाजपा के दिल्ली मुख्यालय में अपनी प्रेस वार्ता करे तो भी हमें आश्चर्य नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ है मुझे मालूम नहीं, शायद बीजेपी के हेडक्वार्टर में हो सकती है। अभी का जो निवडणूक चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंडेड ब्रांच है। तो अगर कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के मुख्यालय में अगर चुनाव आयोग करता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये चुनाव आयोग के खिलाफ हमने अपोजिशन ने जो विश्वास मत ठराव लाया है, हमारे विश्वास नहीं है इनके ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले लोग, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके विचार, उनसे हम कभी सहमत नहीं है। तो ये पूरा चुनाव आयोग, न्याय यंत्रणा, न्याय व्यवस्था बीजेपी के दबाव में काम कर। राजीव शुक्ला बोले, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद आईपीएल का पूरा कार्यक्रम करेंगे जारी। चुनाव आयोग द्वारा आज चुनाव वाले राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की संभावना पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, अगर घोषणा होने वाली है तो ये अच्छी बात है। तारीखों की घोषणा होने के बाद हम आईपीएल का पूरा कार्यक्रम जारी कर पाएंगे। दिलीप घोष बोले, लोक परिवर्तन के लिए तैयार, यही सही समय। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, बंगाल के लोग चाह रहे हैं कि हम आक्रामक होकर काम करें। लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं, यही समय है और सही समय है। प्रधानमंत्री ने जो कल संदेश दिया है, लोग उससे गदगद हो गए हैं। लोगों के मन में थोड़ा भी जो संदेह था वो भी दूर हो गया है। परिवर्तन निश्चित है। देखिए, बंगाल के लोग चाह रहे हैं कि हम एग्रेसिव होकर काम करें। लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं। ये सबसे अच्छा समय, यही समय है और सही समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो मैसेज दिया है, बंगाल के लोग गदगद हो गए हैं। लोगों का मन में थोड़ा भी जो संदेह था वो दूर हो गया है। परिवर्तन निश्चित है। और जहां हमारे लोग आ रहे थे गांव से बस में, उनके ऊपर अटैक होता है तो उसका तो एग्रेसिवली प्रोटेक्ट करना चाहिए।